अरे बहू, यह क्या छौंक दिया, धसक उठ रही है। माँ जी, कोफ्ते बना रही हूँ। लेकिन मैंने तो कोफ्ते बनाने के लिए नहीं कहा। वो माँ जी, आप लेटी हुई थी तो मैंने सोचा अपनी मर्जी से ही सब्जी बना लेती हूँ। हाँ हाँ, अभी 4 दिन हुए नहीं इस घर में आए और अभी से अपनी मर्जी चलाना शुरू कर दी। एक हमारा ज़माना था कि अपनी सास से बगैर पूछे कभी चाय भी नहीं बनाई। आज ऊषा जी का पारा 7वें आसमान पर था। रितु की शादी को 15 दिन हो गए थे। धीरे धीरे उसने घर के काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी शुरू कर दी थी, क्योंकि घर का काम तो घर की बहू को ही करना पड़ता है। पहले 2-4 दिन तो सासू माँ खुद ही रसोई में खड़े होकर उसे समझाती रहती थी कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है। रितु ने सोचा, चलो मैं नई नई हूँ तो अच्छा है, सबकी पसंद नापसंद समझ में आ जाएगी। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि हमेशा सासू माँ की इजाज़त लेकर ही कोई काम करना पड़ेगा। उसके मायके में तो भाभी खुद ही रोज़ खाना बनाती थी। मम्मी ने तो उन्हें कभी नहीं बताया कि क्या बनाएं क्या नहीं। दूसरे दिन उषा जी ने सर्फ के डिब्बे को खाली देखा तो वह नाराज़ होकर कहने लगी कि 10 दिन पहले ही डिब्बा भरा था, इतनी जल्दी खाली भी कर दिया। माँ जी, अब सर्दियों में इतने कपड़े होते हैं धोने के लिए, इसीलिए रोज मशीन लगानी पड़ती है, तो सर्फ तो लगेगा ही ना। लेकिन सासू माँ को उसमें भी शिकायत है। एक दिन रितु की सास अपनी बहन से फ़ोन पर बातें कर रही थी तो रितु ने उन दोनों की बातें सुन ली। सासू माँ कह रही थी, बहन, मैं तो अपने घर का सारा काम अपनी देख रेख में करवाती हूँ, नहीं तो बहू अपनी मन मर्जी करने लगेगी। तू भी अपनी बहू को कस के रखा कर, नहीं तो घर में तुम्हें कोई पूछेगा नहीं और हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं रहेगी इस बुढ़ापे में। अब धीरे धीरे रितु को समझ आने लगा था कि सासू माँ को हर काम अपनी मर्जी से करवाने की आदत क्यों है। उसने मन ही मन कहा, चलो सासू माँ की यह इच्छा भी पूरी कर देते हैं। अगले दिन सुबह उठते ही रितु ने सासू माँ से पूछा, माँ जी, चाय बना लूँ क्या? हाँ बना लो, सासू माँ ने ऊँघते हुए कहा। चीनी कितनी डालूँ? 1 चम्मच। थोड़ी देर बाद, माँ जी, नाश्ते में क्या बनाना है? आलू की सब्जी और पराठे बना लो। सासू माँ खुश हो रही थी कि बहू आज तो सारे काम पूछ पूछ कर रही है। वह पूजा करने के लिए बैठने ही वाली थी कि रितु ने फिर आवाज़ लगाई, माँ जी, कितने आलू की सब्जी बनानी है? अब बहू इतना पूछ रही है तो सासू माँ भला कैसे ना बताए। उन्हें उठकर रसोई में जाना ही पड़ा। सारी चीज़ें बताकर जैसे ही बैठने लगी तो रितु ने फिर आवाज़ लगाई, माँ जी, जरा मशीन में सर्फ डाल दीजिए, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं है। उन्हें मजबूरन फिर उठना पड़ा। फिर दोपहर को जैसे ही सासू माँ आराम करने के लिए लेटने गईं, रितु ने आवाज़ लगाई, माँ जी, खाने में क्या बनाना है? बहू, दाल चावल बना लो। थोड़ी देर बाद, माँ जी, कौन सी दाल बनाऊँ, मूंग की या उड़द की? मूंग की बना लो, सासू माँ ने चिढ़ते हुए कहा। आज ना तो वह ढंग से पूजा कर पाई और ना ही आराम कर पाई। रितु मन ही मन मुस्कुरा रही थी, लेकिन साथ ही उसे सासू माँ को इस तरह परेशान करना अच्छा भी नहीं लग रहा था। अब तो पानी सर से ऊपर हो गया। शाम को फिर से वही शुरू हो गया, माँ जी, खाने में क्या बनाना है? सब्जी में कौन कौन से मसाले डालने हैं? दूध गरम दूँ या ठंडा? फिर सासू माँ ने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, बहू, अब मुझसे कुछ मत पूछना। सुबह से थोड़ी देर ना तो आराम से बैठने दिया है और ना ही टीवी देखने दिया, और तो और भगवान का नाम भी शांति से नहीं ले पाई। लेकिन माँ जी, आपने ही तो कहा था कि मुझसे पूछे बगैर कोई काम मत करना। हाँ कहा था, तो क्या सारा दिन मेरी चक्री बनाओगी? जो बनाना है, जैसे बनाना है बना लो, बस समय पर सारा काम हो जाना चाहिए। सासू माँ को भी एहसास हो गया कि बहू को ज़्यादा टोकना ठीक नहीं, क्योंकि बहू को ज़्यादा कसकर रखने से अहमियत बढ़ती नहीं बल्कि कम हो जाती है। रितु मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई।
क्योंकि जो वह अपनी सास को समझाना चाहती थी वह वो समझ चुकी थी। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।